हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में। मैं हूं कविता, आपकी साइंस टीचर। उम्मीद करती हूं आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। क्लास कंटिन्यू करेंगे अपना चैप्टर जिसका नाम है न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। हम बात कर रहे थे यहाँ पे पोषण के बारे में और बात कर रहे थे कि पादपों में पोषण कैसे होता है, पादप कैसे अपना भोजन बनाते हैं, किन चीज़ों से अपना भोजन बनाते हैं और जब भोजन बन जाता है तो उस भोजन को क्या कहते हैं, इसके बारे में हम यहाँ पे बात कर रहे थे। साथ ही साथ आपने फोटोसिंथेसिस को पढ़ा है और फोटोसिंथेसिस को आप कंप्लीट कर चुके हैं। अभी तक आपने फोटोसिंथेसिस में क्या पढ़ा है, इंपॉर्टेंट चीज़ें क्या रह जाती हैं, इसके बारे में हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेंगे। उसके बाद नेक्स्ट हमारा लेक्चर होगा, उसके बारे में नेक्स्ट हमारा टॉपिक है उससे हम यहाँ पे कंटिन्यू करेंगे। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पे रिवाइज करेंगे टॉपिक्स को। ठीक है, क्या क्या टॉपिक आपने पढ़ लिए हैं एक बार आप लोग देख लीजिए। आपने इंट्रोडक्शन कर लिया है। मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन आपके पास दो आते हैं यहाँ पर। आपके पास आता है ऑटो ट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन एंड दूसरा आता है हेटेरो ट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ठीक है, तो आपने कहा कि ऑटोट्रॉफिक जो न्यूट्रिशन है उसके बारे में आपने बात कर ली है, उसमें आपने फोटोसिंथेसिस को यहाँ पर पढ़ लिया है। आपने 3 टॉपिक कवर कर लिए हैं। आपके पास जो टॉपिक आता है वो है सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन, आप यहाँ पर देखेंगे। उससे पहले हम रिवीजन कर लेते हैं कि क्या क्या चीज़ें अभी तक कवर हमने की हैं। तो उससे पहले इंट्रोडक्टरी पार्ट है जिसमें आप जानते हैं कि सभी जो पेड़ पौधे होते हैं, अलग अलग प्रकार के पेड़ पौधे हमने देखे हैं। कोई बहुत छोटे होते हैं, कुछ बड़े होते हैं, और सभी जो पौधे हैं उन्हें ग्रो करने के लिए, उनको ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए क्या चाहिए होती है, एनर्जी की रिक्वायरमेंट उन्हें भी होगी। एनर्जी उन्हें भी कहाँ से मिलती है, फूड से मिलती है। अब हमने कहा कि ये क्या होते हैं, जो प्लांट्स होते हैं उनमें स्पेशल प्रॉपर्टी पाई जाती है कि अपने फूड का फॉर्मेशन खुद कर लेते हैं। ठीक है, तो इंट्रोडक्शन में आपने ये बात की। नेक्स्ट हमारे पास आता है न्यूट्रिशन क्या होता है। आपने कहा न्यूट्रिशन या पोषण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा कोई भी जीव भोजन ग्रहण कर ऊर्जा प्राप्त करता है। ऊर्जा, उस ऊर्जा से अपने शरीर का रखरखाव और वृद्धि और विकास के लिए उपयोग करता है। तो आपने कहा भोजन ग्रहण कर ऊर्जा प्राप्त करने तथा ऊर्जा का शरीर के द्वारा या बॉडी के द्वारा उपयोग करने की जो प्रोसेस होती है, जो विधि होती है या जो प्रक्रिया होती है, उसे हम क्या कहेंगे, पोषण कहेंगे। तो पोषण में क्या है, आपने कहा पोषण में है भोजन ग्रहण करना या भोजन प्राप्त करना, भोजन प्राप्त करके भोजन ग्रहण करना, भोजन ग्रहण करके ऊर्जा प्राप्त करना और ऊर्जा का शरीर के द्वारा उपयोग। ऊर्जा का शरीर के द्वारा उपयोग, ये जो प्रक्रिया है आप जो स्टेप वाइज तोड़ करके देख रहे हैं, उस पूरी प्रोसेस को हमने क्या कहा था, न्यूट्रिशन कहा था। अब हमने कहा ठीक है भोजन ग्रहण करना तो ठीक है, लेकिन भोजन प्राप्त कैसे किया जा सकता है, इसके आधार पर आपके पास आते हैं डिफरेंट टाइप्स के ऑर्गेनिज्म या फिर डिफरेंट टाइप्स का न्यूट्रिशन। तो आपने कहा नेक्स्ट जो टॉपिक हमने पढ़ा था वो है मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन, यानी कि पोषण के प्रकार, जिसमें आपने ऑटोट्रॉपिक और हेटेरोट्रॉपिक की बात की है। ऑटोट्रॉपिक को हमने क्या बोला था, स्वपोषी कहा था। स्वपोषी का मतलब होता है जो अपना पोषण स्वयं कर सके। स्व का मतलब होता है स्वयं, स्वयं का मतलब होता है खुद से। जो अपना पोषण खुद करेगा, किसी दूसरे पे निर्भर नहीं रहेगा। हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन का मतलब है परपोषी। पर का मतलब होता है पराया या दूसरा, कि अपने पोषण के लिए किसी दूसरे पे निर्भर होता है। या तो हम पादपों पे निर्भर रहते हैं या तो हम जंतुओं पे निर्भर रहते हैं। कैसे पता चलेगा कि हम अपने भोजन के लिए किसी दूसरे पे निर्भर हैं या नहीं है, जैसे आप कहेंगे कि किसी के अपने खेत होते हैं, अपने खेतों में खुद वो क्या उगाता है, अनाज उगाता है, खुद खाता है।
तो क्या ऐसा है कि वो अपने भोजन के लिए किसी पे निर्भर नहीं है? ऐसा नहीं कह सकते हैं, क्योंकि ठीक है वो उगा खुद रहा है, लेकिन कहाँ से उसे प्राप्त हो रहा है? पादपों से। तो हमने यही बोला था कि कोई भी जीव, कोई भी जो यहाँ पे क्या होगा, ऑर्गेनिज्म होगा, प्लांट्स है, एनिमल है या माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, अगर वो अपने भोजन के लिए किसी भी रूप से पादप पर या जंतुओं पे निर्भर रहता है तो उसे हम परपोषी कहेंगे, यानी कि वो अपने पोषण के लिए किसी दूसरे पे निर्भर है। ठीक है। अब आप कोई भी खाना खाते हैं, स्टार्टिंग से लेकर के, मॉर्निंग से लेकर के, और आप जब डिनर करते हैं तब से लेकर के, आप देखिए हम कोई भी खाना खाते हैं, कुछ भी खाते हैं, वो जो भोजन आपको मिलता है वो कहाँ से मिलता है? या तो आप प्लांट से लेते हैं, ठीक है, या तो आप एनिमल से लेते हैं, जैसे मिल्क हो गया है, जैसे आपने कहा कि मांस हो गया है, मछली हो गया है, अंडा हो गया है, शहद हो गया है, या आप जंतुओं से प्राप्त कर रहे हैं। बाकी आपने कहा जो अनाज है, जो वेजिटेबल्स है, जो फ्रूट्स है, यहाँ पर ये सभी चीजें आप कहाँ से ले रहे हैं? प्लांट से ले रहे हैं, तो हम परपोषी हैं। लेकिन स्वपोषी का एग्जाम्पल कौन हमारे पास आते हैं? ग्रीन प्लांट्स। ये जो प्लांट्स होते हैं ये अपने भोजन को कहाँ से प्राप्त करते हैं? खुद बनाते हैं, खुद बनाएंगे, लेकिन फिर भी किसी जीव पे निर्भर नहीं रहते हैं। अब ये चीजें आपको अच्छे से समझ आ रही होंगी, क्योंकि हम पढ़ चुके हैं यहाँ पे फोटोसिंथेसिस को। ठीक है। मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन में आपने स्वपोषी पोषण सबसे पहले पढ़ा है, और स्वपोषी पोषण का एग्जाम्पल आता है आपके पास यहाँ पे फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस क्या होती है? फोटोसिंथेसिस वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा पेड़ पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। लेकिन भोजन कैसे बनाते हैं? उसके लिए कोई चीजें तो चाहिए होंगी, जैसे कि रॉ मटेरियल तो चाहिए होगा। आपने कहा रॉ मटेरियल होता है पहला कार्बन डाइऑक्साइड, पहला है कार्बन डाइऑक्साइड, दूसरा है सूर्य का प्रकाश यानी कि सनलाइट या एनर्जी जो हम कह रहे हैं, तीसरा हमारे पास आता है यहाँ पे वाटर, तीसरा हमारे पास जल आता है, चौथा आता है क्लोरोफिल या हरित लवक, जो कि पौधे की पत्तियों में होता है। जो ग्रीन पार्ट होता है, जो ग्रीन कलर आता है पौधे में, वो किसकी वजह से आता है? हरित लवक की वजह से आता है। ठीक है। ये चारों चीजों को मिला करके जो प्लांट है वो अपना भोजन बनाते हैं। कहाँ बनाते हैं? पत्ती में बनाते हैं। इस भोजन को क्या कहते हैं? ग्लूकोज। ग्लूकोज क्या फॉर्मूला है ग्लूकोज का? C6H12O6। ये आपको याद रखना है, ये आपसे पूछा जाता है। यानी कि ग्लूकोज का निर्माण होता है। ग्लूकोज ही क्या है? यहाँ पर सबका भोजन होता है। एट लास्ट जब हम खाना खाते हैं, जब हमारे भोजन का पाचन होता है, तब उस भोजन से ग्लूकोज ही बनता है। वैसे ही पेड़ पौधों में ग्लूकोज बना है। ग्लूकोज किन किन चीजों से मिलकर के बना है? कार्बन, 6 कार्बन से मिल करके, 12 हाइड्रोजन से मिल करके और 6 ऑक्सीजन से मिल करके यहाँ पर जो ग्लूकोज है वो यहाँ पे क्या होता है? बनता है। अब इम्पॉर्टेंट क्या है वो सुनिए। आपने फोटोसिंथेसिस पढ़ ली है, प्रोसेस आपने पढ़ ली है। इसी के साथ हमने ये भी कहा था कि कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट में कैसे एंटर करेगी। आपने कहा था कि जो यहाँ पे सनलाइट है वो प्लांट में कैसे एंटर करेगी, और पानी प्लांट में कैसे एंटर करेगा। क्लोरोफिल ऑलरेडी प्लांट में होता है। ये तीन चीजें एंटर कैसे करती, तीन चीजें पौधे में पहुंचती कैसे, इसके बारे में हमने बात की थी। फूड फैक्ट्री किसे कहते हैं? खाद्य फैक्ट्री किसे कहते हैं? इसके बारे में हमने बात की थी। अब आपके पास क्वेश्चन आता है कि फोटोसिंथेसिस को अगर हम अभी तक जो भी आपने टॉपिक पढ़े हैं उसकी अगर हम बात करें, तो आपके पास क्वेश्चंस क्या आएंगे? एक बार हम लोग सारी चीजें देख लेते हैं। ये है फोटोसिंथेसिस। ठीक है। नेक्स्ट आता है परपोषी पोषण। परपोषी पोषण की डेफिनेशन हम बाद में देखेंगे, पहले स्वपोषी पोषण को देख लेते हैं। स्वपोषी पोषण का एग्जाम्पल आपके पास पूछा जाए तो फोटोसिंथेसिस है। ध्यान आपको रखना है कि स्वपोषी पोषण का जो एग्जाम्पल है क्या है? फोटोसिंथेसिस है या प्रकाश संश्लेषण है। प्रकाश संश्लेषण की डेफिनेशन ये हमारे पास आई है जो हमने पढ़ ली थी। साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस कहाँ पर होती है? फोटोसिंथेसिस आपने कहा मेनली, मुख्य रूप से जो फोटोसिंथेसिस होती है वो पत्ती में होती है। पत्ती में किस स्थान पे होती है ये भी हमने बात की थी। पत्ती की मीजोफिल सेल में होती है। पत्ती में होगी, और पत्ती में कहाँ होगी? पत्ती की मीजोफिल सेल में होते हैं। ठीक है। पहली चीज तो ये है। आपने कहा कि इसके अलावा जो ग्रीन पार्ट्स होते हैं वहां भी हो सकते हैं, जैसे कुछ पौधों में तने जो होते हैं वो भी हरे रंग के होते हैं, वहां पे भी फोटोसिंथेसिस हो सकती है। लेकिन मुख्य रूप से कहाँ होती है? पत्ती में होती है। इसीलिए पत्ती को क्या कहा जाता है? खाद्य फैक्ट्री कहा जाता है, या फिर आपने कहा फूड फैक्ट्री कहा जाता है। ठीक है, या फिर क्या बोलेंगे हम? फूड फैक्ट्री कहेंगे। क्लियर है इतना? नेक्स्ट आपने कहा कि अगर फोटोसिंथेसिस को दर्शाना हो तो कैसे आप दर्शाएंगे? आपने कहा ये आपके पास केमिकल इक्वेशन आती है, ये आता है डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन।
दोनों ही आपसे पूछे जाते हैं। यहाँ पे आपने कहा कार्बन डाइऑक्साइड को कैसे लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं। सिंबल ये है, जब आप केमिस्ट्री पढ़ते हैं तब आप क्या करते हैं, सिंबल से यहाँ पर चीजों को लिखते हैं। तो ये है कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मूला, ये है पानी का फॉर्मूला, ये है सनलाइट। सूर्य क्या बता रहा है, सनलाइट को दिखा रहा है। पत्ती क्या दिखा रही है, हरित लवक या क्लोरोफिल। दोनों, क्लोरोफिल को ही हिंदी में हम क्या कहते हैं, हरित लवक कहते हैं। चार चीजें हो गई है, 1 2 3 4। इनको मिला करके क्या बना, यहाँ पे ग्लूकोज बना। यही ग्लूकोज क्या है, पौधे का भोजन है। इसके अलावा यहाँ पे ऑक्सीजन निकलती है, O2। O2 का मतलब होता है ऑक्सीजन। ये क्या होती है, प्लांट से बाहर निकल जाएगी और इस ऑक्सीजन का उपयोग क्या करेंगे, आप और हम करते हैं जब हम सांस लेते हैं। आप ध्यान से देखिए, क्वेश्चंस के बारे में अगर थोड़ा सा बात करें तो अभी तक जितने भी टॉपिक आपने पढ़े हैं, आपके पास क्वेश्चन क्या क्या आ सकता है। यहाँ पर सबसे पहला क्वेश्चन तो ये है कि पोषण क्या है, पोषण क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पोषक तत्व क्या होते हैं, क्या होते हैं पोषक तत्व। ठीक है, पोषक तत्व क्या होते हैं। नेक्स्ट है पोषण के कितने प्रकार होते हैं, टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन। नेक्स्ट है सुपोषी पोषण का उदाहरण दीजिए। ठीक है, सुपोषी पोषण का उदाहरण दीजिए। नेक्स्ट है रंध्र किसे कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है खाद्य फैक्ट्री किसे कहते हैं। नेक्स्ट है प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक सामग्री बताइए। परपोषी किसे कहते हैं। ठीक है, ग्लूकोज का सूत्र लिखिए। अभी तक जितने भी हमने टॉपिक पढ़े हैं उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन बन सकते हैं वो है, वो फटाफट हम एक बार पढ़ लेते हैं और इसके आंसर भी साथ साथ में देख लेते हैं। पोषण क्या है, आपने कहा पोषण एक प्रक्रिया है, ठीक है, जिसमें जो जीव होता है वो भोजन ग्रहण करता है, भोजन से ऊर्जा प्राप्त करता है तथा उस ऊर्जा का शरीर के वृद्धि और विकास में उपयोग किया जाता है। ठीक है, पोषक तत्व क्या होते हैं, वे तत्व जो क्या करते हैं, यहाँ पर पोषण के लिए उत्तरदायी होते हैं, उन्हें पोषक तत्व कहते हैं। पोषण कितने प्रकार के होते हैं, आपने कहा पोषण 2 प्रकार के होते हैं, स्वपोषी पोषण और परपोषी पोषण।
सुपोषी पोषण का उदाहरण दीजिए। आपने कहा सुपोषी पोषण का उदाहरण क्या है, यहाँ पे फोटोसिंथेसिस है। नेक्स्ट है रंध्र किसे कहते हैं, आपने कहा पौधे की पत्तियों में छोटे छोटे जो रोम होते हैं उन्हें रंध्र या स्टोमेटा कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है खाद्य फैक्ट्री किसे कहते हैं, आपने कहा पौधे को पत्ती को पौधे की खाद्य फैक्ट्री कहा जाता है। प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक जो सामग्री है वो क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड है, जल है, सूर्य का प्रकाश है और हरित लवक या क्लोरोफिल है। परपोषी किसे कहते हैं, आपने कहा वे जीव जो अपने पोषण के लिए किसी भी रूप से दूसरे पे निर्भर रहते हैं उसे हम क्या कहते हैं, परपोषी कहते हैं। आपने कहा ग्लूकोज का सूत्र लिखिए। आपने कहा ग्लूकोज का सूत्र यहाँ पर मैं लिख लेती हूँ, C6H12O6 है इसका आंसर। ठीक है, हो गया है, क्लियर है इतना, आगे बढ़ते हैं। अब आपके पास क्या आएंगे, दो क्वेश्चन आएंगे जो इम्पोर्टेंट है, मस्ट है, आपके पास आते ही आते हैं। ठीक है, तो आपको पहले ही क्लियर करना है। एक क्वेश्चन आपके पास आता है, पढ़ते रहिए क्वेश्चन को, क्या क्या क्वेश्चन आपसे पूछे जा रहे हैं, क्वेश्चन के आंसर आपके पास ऑलरेडी हैं यहाँ पे। ध्यान से देखिए, आपकी स्क्रीन पे दो क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन कह रहा है प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया को समीकरण द्वारा दर्शाइए। आपको क्या दिखाना है, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया को बताना है और समीकरण के द्वारा दर्शाना है। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया को चित्र द्वारा दर्शाइए। ये क्वेश्चन आपके पास आते हैं। अब अगर समीकरण आपसे पूछी जाए तो आपका आंसर ये होगा, और अगर चित्र के द्वारा पूछा जाए तो आपका आंसर ये होगा। समीकरण भी आपको यही दिखा रही है कि फोटोसिंथेसिस कैसे हो रही है, क्या हो रहा है फोटोसिंथेसिस में, किन चीजों का उपयोग किया जा रहा है। और चित्र में भी सेम आपको यही बता रखा है, जैसे कि आपको यहाँ पे पानी दिखा रखा है कि वाटर एंड मिनरल्स, ये पानी यहाँ पे दिखा रखा है। कार्बन डाइऑक्साइड पत्ती में जा रहा है, ये आपको दिखा रखा है। सूर्य का प्रकाश पत्ती में जा रहा है, ये आपको दिखा रखा है। क्लोरोफिल या हरित लवक प्लांट में है, ये आपको दिखा रखा है। आंसर आपके पास क्या आया फिर, कि जब यहाँ पे सारी चीजें इकट्ठा हो जाती हैं तो यहाँ पर बनता है फूड। क्या बना यहाँ पे, फूड। और इसके अलावा ऑक्सीजन जो है वो पत्ती से बाहर निकल जाती है। तो एरो का ध्यान दीजिए कि एरो में क्या क्या चीजें आपको बता रखी हैं। ये कार्बन डाइऑक्साइड है जिसे आप CO2 लिखते हैं, ये ऑक्सीजन है जिसे O2 आप लिखते हैं, ये पानी है जिसे H2O आप लिखते हैं, ये क्लोरोफिल है या हरित लवक जिसे आप कहते हैं, ये सूर्य का प्रकाश है। दोनों ही क्वेश्चन मस्ट है, इंपॉर्टेंट आपके आते हैं इस टॉपिक से। एक बार आपको क्वेश्चन लिखना है, पहले क्या करेंगे, पहले ये क्वेश्चन नोट करना है और ये समीकरण लिखनी है, फिर ये क्वेश्चन नोट करना है और ये डायग्राम आपको बनाना है। तो जल्दी से डायग्राम आपको अपनी कॉपी में नोट कर लेना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आपने नोट कर लिया होगा, यहाँ तक हमने बात की है फोटोसिंथेसिस के बारे में। ठीक है, क्या क्या इंपॉर्टेंट है ये भी हमने यहाँ पे देख लिया है। अब फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस एक बार पढ़ लेते हैं, क्या क्या प्रोसेस में अभी तक आपने पढ़ा है, आपने फोटोसिंथेसिस को अच्छे से समझा है। अगर कहीं पे डाउट हो जाता रह जाता है तो आप प्रीवियस लेक्चर यहाँ पर देख सकते हैं। एक बार हम थ्योरी पोर्शन कवर कर लेते हैं। आपने कहा the inorganic raw material, that is carbon dioxide, is taken from the air through the tiny pores present on the surface of leaves called stomata.
यानी कि अकार्बनिक कच्चा माल यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड की बात हो रही है, आपने कहा कार्बन डाइऑक्साइड पत्तियों की सतह पर मौजूद छोटे छिद्रों के माध्यम से हवा से लिए जाते हैं, जिन्हें हम स्टोमेटा कहते हैं। क्या किया जा रहा है कि पत्ती में छोटे छोटे क्या होते हैं, रोम होते हैं, जिन्हें हम छिद्र या स्टोमेटा कहते हैं। उनके द्वारा जो वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड होती है उसे पत्ती में लिया जाता है, पत्ती से पत्ती में एंटर करती है क्या, कार्बन डाइऑक्साइड, किसके माध्यम से, रंध्रों के माध्यम से। एंड वाटर इज एब्जॉर्ब थ्रू द रूट्स ऑफ प्लांट फ्रॉम द सॉइल। और पानी कैसे एंटर करता है पत्ती में, पानी पौधों की जड़ों जो कि मिट्टी में होती हैं के माध्यम से अवशोषित होता है। तो पानी क्या करेगा, मिट्टी में मौजूद होता है, मिट्टी से जड़ में जाता है और जड़ के द्वारा पत्ती तक पहुंचाया जाता है, ठीक है। एंड इज ट्रांसपोर्टेड टू लीव्स बाय द वेसल्स विच एक्ट लाइक अ पाइप। These vessels form a continuous path from roots to leaves for the movement of nutrients. और आपने क्या कहा, और ये जो पानी होता है वाहिकाओं के द्वारा पत्तियों तक पहुंचाया जाता है, जो पाइप की तरह काम करता है। ये वाहिकाएं पोषक तत्वों के संचलन के लिए जड़ से पत्ती तक निरंतर मार्ग बनाती है। क्या बोला गया है, सिंपल सी चीजें ध्यान से देखिए। आपने कहा कुछ क्या होती हैं, वेसल्स यहाँ पर होती हैं जो पाइप जैसे संरचना होती हैं, जो जड़ से शुरू होती हैं, तने से होकर के गुजरती हैं और पत्ती में पहुंचती हैं। इस प्रकार से कुछ ऊपर जाएंगे, कुछ इस पत्ती में पहुंच जाएंगे, ऐसे। तो ये क्या होता है, जब जड़ में पानी आएगा तो पानी इन वाहिकाओं के द्वारा कहाँ जाता है, तने से होकर के पत्ती तक पहुंच जाता है। ऐसे ही कुछ मिनरल्स जो होते हैं, मिनरल्स भी ऐसे ही जाते हैं जैसे पानी यहाँ पर जा रहा है, जो यहाँ पे पोषक तत्व होते हैं वो भी ऐसे ही जाते हैं। तो आपने क्या बोला कि ये वाहिकाएं पोषक तत्वों के संचलन के लिए जड़ों से पत्तियों तक निरंतर मार्ग बनाती हैं। यानी कि जड़ से लेकर कुछ जड़ के अंदर कुछ ऐसी वाहिकाएं होती हैं, कुछ ऐसी वेसल्स होती हैं जो कि यहाँ पर पानी का ट्रांसपोर्ट भी करती हैं, मिनरल्स का ट्रांसपोर्ट भी करते हैं। ट्रांसपोर्ट समझते हैं, यानी कि पानी जड़ से लेकर के पत्ती तक कैसे पहुंचा, कुछ पाइप जैसी संरचनाएं होती हैं उनके माध्यम से यहाँ पर ये पहुंचता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे हमने कहा ग्रीन प्लांट्स possess chlorophyll in their leaves which capture the energy of the sunlight। आपने कहा हरे पौधों की पत्तियों में क्लोरोफिल होता है जो सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा को ग्रहण करता है। तो सूर्य का प्रकाश पौधे में कैसे पहुंचा, क्योंकि पत्तियों में क्लोरोफिल था जिसे हम हरित लवक कह रहे हैं, और उसने सूर्य के प्रकाश को क्या किया, अवशोषित किया। दिस लाइट एनर्जी इज यूज टू प्रिपेयर फूड यानी कि स्टार्च। अब हमने कहा कि इस प्रकाश ऊर्जा का उपयोग हम भोजन बनाने के लिए करते हैं जो कि क्या है, स्टार्च है। अब आप सोचेंगे अभी तो हमने ग्लूकोज कहा था, ग्लूकोज जो है वो स्टार्च की सिंपल या सरल रूप हम कह सकते हैं, ठीक है। चलिए, photosynthesis is the unique process in which solar energy is captured by the leaves and stored in the plants in the form of food. Thus, sun is the ultimate source of energy for all the living organism। यानी कि प्रकाश संश्लेषण एक अनूठी प्रक्रिया है जिसमें पत्तियों द्वारा सौर ऊर्जा को ग्रहण किया जाता है और भोजन के रूप में पौधों में संग्रहित किया जाता है। इस प्रकार सूर्य सभी जीवों के लिए ऊर्जा का परम स्रोत है। आपने कहा प्रकाश संश्लेषण एक अलग सी प्रोसेस है जिसमें सूर्य के प्रकाश का उपयोग करके खाना बनाया जा रहा है। तो हम कह सकते हैं कि सभी जीवों के लिए ऊर्जा का जो स्रोत है, जो सबसे इम्पोर्टेंट सोर्स है या जो प्राइमरी सोर्स है, वो क्या है, यहाँ पे सूर्य है, ठीक है। क्योंकि सूर्य से ही सभी जीवों को क्या मिल रही है, यहाँ पे ऊर्जा मिल रही है। क्या महत्व है प्रकाश संश्लेषण का, इसके बारे में बात करते हैं, इम्पोर्टेंट टॉपिक है। हमने कहा जो पादप हैं, जो पादप हैं वो क्या है, हमारे भोजन का स्रोत है। भोजन का स्रोत है, और भोजन का स्रोत यानी कि पादपों से हमें भोजन मिलता है। और सिर्फ भोजन के स्रोत नहीं है बल्कि प्राथमिक स्रोत है। प्राथमिक का मतलब समझते हैं कि हम मुख्य रूप से किस पे निर्भर हैं, प्लांट पे निर्भर हैं। प्राथमिक स्रोत है। प्राथमिक का मतलब होता है जो सबसे मेन होता है, सबसे इम्पोर्टेंट होता है, सबसे पहला होता है।
तो सबसे पहला जो हमारे भोजन का स्रोत है वो क्या है, यहाँ पे प्लांट से। ठीक है, प्लांट से भी कैसे भोजन मिलता है, आपने कहा एग्जाम्पल लेते कि आपने फसल बोई है, जैसे गेहूं की फसल हम बोते हैं, हमने फसल बोई, पौधे हुए, ठीक है, क्या हुए, छोटे छोटे पौधे आपको दिखाई देते हैं, वो पौधे धीरे धीरे बड़े होते हैं, धीरे धीरे उन पौधों में फली लगती हैं, फिर वो फली पक जाती है, फिर आप पौधों को काटते हैं और उस फली से क्या ले लेते हैं, जो गेहूं है वो ले लेते हैं। तो हमने कहा अनाज है, दालें हैं, फल है, सब्जियां हैं, जो भी चीजें आप यहाँ पर देख रहे हैं ऐसे ही होता है। हम लोग क्या करते हैं, अपने भोजन को पादपों से ही लेते हैं। अब ये जो पादप हैं, हमने कहा एक्चुअली में हो क्या रहा है, पहले ये छोटे होते हैं, फिर जब ये बड़े होते हैं तब इन पे क्या लगते हैं, फली लगती है, बीज लगते हैं, ठीक है, तब इन पे फल लगते हैं या तब इन पे सब्जियां लगती हैं। इट मीन्स कि पौधों की वृद्धि के होने से, पौधों की जब क्या हुई, वृद्धि, जब पौधों में क्या देखी गई, जब पौधों में वृद्धि देखी गई, जब पौधों में ग्रोथ देखी गई, तब उसमें क्या लगेगी, यहाँ पे फली लगेगी। और पौधों की वृद्धि के लिए क्या होगा, यहाँ पे पौधों की वृद्धि के लिए पौधों को क्या चाहिए, ऊर्जा चाहिए। ठीक है, जब पौधों को ऊर्जा मिलेगी तभी क्या होगी, इसमें वृद्धि होती है। क्लियर है इतना? पौधों को ऊर्जा मिलने के लिए इसे क्या चाहिए, यहाँ पे भोजन चाहिए। इसे भोजन कब मिलेगा, जब यहाँ पे प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होगी। ये तो सिंपल सी चीज है कि पौधों में क्या हुई, वृद्धि हुई, और जब पौधों में वृद्धि हुई तब आपको क्या मिले, यहाँ पे आपने कहा तब आपको यहाँ पे अनाज मिला है, तब आपको क्या मिला है, अनाज, दालें, फल और सब्जियां आपको मिली है यहाँ पे। ठीक है, सब चीजें आपको तब मिली है। अब इम्पोर्टेंस कैसे पता चलेगी, सोचिए कि पौधे में प्रकाश संश्लेषण ही नहीं हुआ है तो पौधों में फिर भोजन नहीं बनेगा। पौधों में जब भोजन नहीं बना तो पौधे को ऊर्जा नहीं मिलेगी, पौधे को ऊर्जा नहीं मिली तो पौधे में वृद्धि नहीं होगी। ठीक है, पौधे की वृद्धि और विकास नहीं होगी, पौधे की वृद्धि विकास नहीं हुई तो ना तो अनाज मिलेगी हमें, ना दालें मिलेंगी, ना फल हमें मिलेंगे, यानी कि अब हमें भोजन के लिए कुछ भी नहीं मिलेगा। और ऐसे करके ऐसा नहीं है कि पौधा फिर भी रहेगा, धीरे धीरे पौधे को अगर ऊर्जा नहीं मिली तो पौधे की क्या हो जाएगी, मृत्यु हो जाएगी, पौधे की डेथ हो जाएगी। इट मीन्स कि यहाँ पे जो अर्थ है, अर्थ पे कोई भी प्लांट एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, पौधे जो पृथ्वी है, पृथ्वी पे कोई भी पौधा नहीं बचेगा। अगर हमें पौधे नहीं बचेंगे, यहाँ पे पेड़ पौधे नहीं बचेंगे तो हमें खाना नहीं मिलेगा, तो हमारे लिए क्या होगा, खाने का संकट आ जाएगा, तो हम सरवाइव नहीं कर पाएंगे। हम या जो जीव जंतु हैं जो कि क्या होते हैं, पादपों पे निर्भर होते हैं अपने खाने के लिए, वो नहीं बचेंगे। तो फिर आप सोचेंगे कि हमारे पास खाने का सिर्फ एक ही स्रोत थोड़ी है, हमारे पास तो दूसरा स्रोत भी है, एनिमल। तो आपने कहा कि जो आपके भोजन का जो दूसरा स्रोत है, जो जंतु है, ये आपके भोजन का दूसरा स्रोत है, ये भी अपने भोजन के लिए क्या है, पादप पे ही निर्भर है। तो जंतुओं से भोजन आपको तभी मिलेगा जब जंतुओं को लगातार भोजन मिल रहा है, किससे, पादप से। अगर पादप नहीं रहेंगे तो आपने कहा जंतु भी नहीं रहेंगे, तो आपने कहा आपके दोनों स्रोत खत्म हो जाएंगे, पादप भी खत्म हो जाएंगे, जंतु भी खत्म हो जाएंगे। अब आपके पास भोजन का कोई भी स्रोत यहाँ पर नहीं बचेगा, और ऐसे करके कोई भी जो जीव है वो अर्थ पे नहीं बच पाएगा, क्योंकि सभी को क्या चाहिए, जीवित रहने के लिए एनर्जी चाहिए, और एनर्जी कहाँ से मिलेगी, खाने से मिलेगी। खाना कहाँ से मिल रहा है, या तो पादप से मिल रहा है या तो जंतुओं से मिल रहा है। अब आपने कहा पादप नहीं बचेंगे तो जंतु नहीं बचेंगे, और पादप और जंतु दोनों नहीं बचेंगे तो हम सरवाइव नहीं कर सकते हैं। तो हम कह सकते हैं कि पृथ्वी पे जीवन को बनाए रखने के लिए प्रकाश संश्लेषण की जो प्रक्रिया है वो बहुत इम्पोर्टेंट यहाँ पर होती है। ठीक है, तो हम क्या कह सकते हैं कि पृथ्वी पे जीवन को बनाए रखने के लिए जो प्रकाश संश्लेषण है वो बहुत महत्वपूर्ण है। तो प्रकाश संश्लेषण का महत्व आप लोग अपने शब्दों में लिख करके लेके आएंगे, जो भी अभी तक आपने समझा है आपको ये नोट नहीं करना है, बल्कि आपको अपने वर्ड्स में यहाँ पर नोट करके लेके आना है। तो आज के सेशन में हम इतना ही करेंगे। अभी तक क्लास में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।